नमस्कार दोस्तों। जो बीएसएफ का रिक्रूटमेंट निकला था उसका आपको पूरा ऑनलाइन का पूरा जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो नोटिफिकेशन में क्या क्या है सारे सब कुछ बताने वाला पूरा लाइव देखिए। ये वीडियो को स्किप करके ना देखें जो कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता है। तो आप कृपया करके ये वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये बीएसएफ का जो वेबसाइट है ये है recruit.bsf.gov.in है। उसमें आपने क्लिक करने के बाद आपको ये बीएसएफ का वेबसाइट जो है ये खुल जाएगा। ये बीएसएफ का जो ये वेबसाइट के अंदर पूरा आपको नोटिफिकेशन वगैरह जितना भी आता है आप ऑफिशियली वेबसाइट में ही चेक करें ताकि कोई अन्य साइट में चेक ना करे, ताकि आपको सही नहीं मिल पाता है। तो इसलिए देखिए ये बीएसएफ का पूरा साइट है, जितना भी रिक्रूटमेंट आता है ये इसमें पूरा दिखाता है। तो चलिए हमने आपको जो रिक्रूटमेंट का बोर्ड में जो दिया है वो सारे आपको दिखाएंगे। तो ये बीएसएफ का वेबसाइट के अंदर नीचे थोड़ा चलिएगा, आपको ये दिखाया गया कि कौन कौन सा रिक्रूटमेंट कब कब है। ये सारे आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देख सक रहा होगा कि रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर द स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा में जिसका भी है वो सारे इसमें आपने भर सकता है, जिसका भी स्पोर्ट्स में है। आप यहाँ पे अप्लाई ईयर लिखा है, अप्लाई के क्लिक करने के बाद वो आपको फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको भरना होगा। उसके बाद जो सेकंड में कांस्टेबल ट्रेड्स मैंने इसके बारे में मैं वीडियो भी शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा हूँ, बहुत इसमें एडवर्टाइजमेंट भी आया था। ये 23 अगस्त तक लास्ट डेट है। ये जो ट्रेड्समैन था वो सारे ये यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो। चलिए इसके बाद इसका जो नया नोटिस निकला है जो बीएसएफ का आरओ एंड आरएम का जो निकला है, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक का जो निकला है, आप चलिए आपको ये वीडियो पूरा दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बीएसएफ का नोटिफिकेशन निकला है 2025 का रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक बीएसएफ कम्युनिकेशन का जो निकला था, ये है पेपर में निकला था। आपको नोटिस में मिल जाएगा बीएसएफ के साइट में, लेकिन ये आपको बहुत क्लियर नहीं दिखाई देगा इसमें क्या क्या लिखा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्राइटेरिया है इसका, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या होना चाहिए, ये सारे आपको मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये है जो नोटिफिकेशन में जो क्लियर दिख नहीं रहा था, मैं आपके लिए ये पूरा क्लियर दिखा रहा हूँ। ये जो बीएसएफ का आरओ एंड आरएम रिक्रूटमेंट 2025 का जो आया था, ये आरओ मतलब है रेडियो ऑपरेटर है और आरएम का मतलब है जो है रेडियो मैकेनिक है। ये एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी के लिए ₹100 है और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए फ्री है। पेमेंट मेथड होगा इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई भी यूपीआई का भी थ्रो भी कर सकता है। ये देखो इम्पोर्टेंट डेट्स है। ये ऑनलाइन जो स्टार्ट होता है इसका एप्लीकेशन भरना 24 अगस्त 2025 का है और लास्ट डेट जो है इसका है 23 सितंबर 2025 को है। तो लास्ट डेट जो फॉर पेमेंट का है वो 23 सितंबर 2025 का है। इसमें एग्ज़ाम डेट का जो है नोटिफाइड नहीं किया है, वो बाद में करेगा और एडमिट कार्ड को भी बाद में ही करेगा। इसमें एज लिमिट जो होना चाहिए 23/9/2025 के अंदर मिनिमम एज जो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो 25 साल होना चाहिए वो हो जनरल कैटेगरी का है, और 28 साल जो है ओबीसी कैटेगरी का होना चाहिए और 30 साल जो है एससी एसटी कैटेगरी होना चाहिए। तो चलिए ये जो बीएसएफ का आरओ जो आरएम रिक्रूटमेंट 2025 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये लिखा है। देखिए हेड कांस्टेबल जो आरओ में बोल रहा था रेडियो ऑपरेटर है, उसके लिए 10th पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट ऑफ 2 years आईटीआई इन रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन ईटीसी, ये सब क्राइटेरिया होना चाहिए। और 12th पास के लिए होना चाहिए फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, ये तीनों पक्का होना चाहिए। जो हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए उसमें भी 10th पास होना चाहिए और इक्विवेलेंटी 2 years आईटीआई का जो रेडियो, टेलीविज़न, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ईटीसी, ये वगैरह होना बहुत ज़रूरी है। और जो 12वीं पास के लिए उनके लिए देखिए ये 12वीं पास के लिए वो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। टोटल वैकेंसी दिया है, टोटल वैकेंसी जो है 1121 पोस्ट है, जिसमें आपको एससी रेडियो ऑपरेटर के लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए 276 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 59 है, ओबीसी के लिए 350 है, एससी के लिए 127 है, एसटी के लिए 98 है। टोटल जो है 910 पोस्ट है। एससी आरओ का है
है और SC RM का है। इसी तरह UR का 64 है, EWS का 16 है, OBC का 82 है, SC का 28 है और ST का जो है 21। टोटल है 211 पोस्ट। ये टोटल जो पोस्ट है ऑल इंडिया बेसिस में 1121 पोस्ट है टोटल। BSF का जो SC RO और RM का जो रिक्रूटमेंट निकला था वो टोटल पोस्ट जो है 1121 है। तो इसमें आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए, मेल और फीमेल इसमें दोनों भर सकता है। मेल और फीमेल के लिए क्या क्या है मेजरमेंट से ये सारे देखिए। जो मेल है मेजरमेंट हाइट है UR OBC EWS के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो चेस्ट है UR के लिए 80 से 85, जो नॉर्मल जो चेस्ट है 80 होना चाहिए और जो उसका फुलाने के बाद 85 होना चाहिए और ST के लिए 76 से लेकर के 81 तक है। ऐसे ही फीमेल का हाइट है 157 है और SC ST के लिए 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद एक BSF की SC RO जो रिक्रूटमेंट 2025 का फिजिकल एफिशिएंसी PET में क्या क्या होता है, जो रनिंग वगैरह में क्या होता है आपको दिखाते हैं। जो पहला रनिंग होता है 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में मेल के लिए और फीमेल के लिए 800 मीटर इन 4 मिनट्स में होना चाहिए। और लॉन्ग जंप जो है 3.6 मीटर इन 3 चांसेस, 3 बार चांस देगा, 3 बारों में आपको 3.6 मीटर कंप्लीट करना होगा। और लेडीज़ के 9 फीट है और 3 चांसेस है, वही 3 चांस में आपको एक बार 9 फीट का जंप करना होगा। हाई जंप भी है 1.2 मीटर का है, 3 चांसेस में है वो मेल के लिए और 3 फीट इन 3 चांसेस है वो फीमेल के लिए होना चाहिए। ये मेडिकल स्टैंडर्ड देखो, मिनिमम डिस्टेंस विजन जो 6x6 आपका बोथ आइज का होना चाहिए और जो मोस्ट पास हाई ग्रेड कलर विजन होना चाहिए, कलर विजन पक्का होना चाहिए और 6x6 भी होना चाहिए। ये है मेडिकल स्टैंडर्ड का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए टोटल जो आपको रिक्रूटमेंट के अंदर पैटर्न कौन कौन सा एग्ज़ाम का जो पैटर्न आता है किस टाइप का वो आपको पूरा बताया जाएगा। इसमें टाइमिंग और डायरेक्शन है 2 घंटे की जो एग्ज़ाम होता है, उसमें नेगेटिव मार्क भी है, 0.2 मार्क्स नेगेटिव है। एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो 0.25 मार्क्स आपको मतलब कट जाएगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए जनरल OBC EWS के लिए 38% होना चाहिए और SC ST के लिए 33% होना चाहिए और CA के लिए 20% होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न में क्या क्या होता है ये सारे देखिए। जो फिजिक्स से 40 क्वेश्चन आता है जिसका 80 मार्क है और मैथमेटिक्स जो है 20 क्वेश्चन आता है जिसमें 40 मार्क है और केमिस्ट्री जो है 20 क्वेश्चन आता है 40 मार्क है और इंग्लिश एंड GK जो 20 क्वेश्चन आता है जिसका मार्क है 40 है। टोटल 100 क्वेश्चन आता है जिसका मार्क है 200 है। इसमें नोट में लिखा है देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विल बी बेस्ड ऑन द 10+2 इंटरमीडिएट लेवल। इसमें जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो क्वेश्चंस आता है वो 10 और 12वीं क्लास के लेवल में ही आता है। एंड GK सेक्शन कवर करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड जनरल साइंस में। और जो अदर्स आता है GK वगैरह का आता है वो अभी का जो सिचुएशन चल रहा है पॉलिटिकल्स का कोई भी है उनका थ्रो में क्वेश्चंस आता है और हिस्ट्री के बारे में भी आता है और ज्योग्राफी के बारे में भी आता है और जनरल साइंस भी आपको आता है। इसका बाद इसका जो पे स्केल एंड मोड ऑफ सिलेक्शन जो होता है, पे स्केल होता है इसका आपको 25,500 से लेके 81,100 तक एज पर 7th CPC मतलब 7th पे कमीशन में जो लागू हुआ था उसी हिसाब से आपको 25,500 से लेकर के 81,100 तक होता है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो सिलेक्शन बेस्ड जो फर्स्ट स्टेज होता है वो पहला रिटन होता है, सेकंड में PST PET और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और थर्ड में जो है आपको मेडिकल आता है। उसके बाद आप लोगों का रिक्रूटमेंट हो जाता है, जो भी सिलेक्शन कैंडिडेट्स है वो भर्ती हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दिया हूँ। इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा आप लोगों को। मैं आशा करता हूँ आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर बहुत जरूरी करें ये इन्फॉर्मेशन, ताकि बहुत आदमी के पास जाए उन्होंने भी इसका लाभ उठा सकता है। इस तरफ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।